ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। जैसा कि मैं भगवान विष्णु का और भगवान शिव का छोटा सा भक्त हूँ और मैं इनकी बाबा की पूजा पाठ करता हूँ। जैसा कि आज मैं आपको विष्णु पुराण के तीसरे अंश का पहला अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको पहला अंश का पूरा अध्याय सुना दिया, दूसरे अंश का भी पहला अध्याय, दूसरे अंश का भी सारे अध्याय सुना दिया। मैं आपको तीसरे अंश का पहला अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। श्री विष्णु पुराण। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातु वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोलते हैं, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सबका मैं तुम्हें कम सा वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर कौन सा स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत और चासुर हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र व्यवस्थ मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे में स्वारोचित मनु के मनवंतर, अधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्ट वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचित मनवंतर में परावत और तुषिगण देवता हैं, महाबली विपचित देवता देवरा इंद्र हैं। उज, स्तंभ, प्राण, व्रात, प्रसव, निर्भय, परिवान ये उस समय सप्त ऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचित मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे देवतीय मनवंतर का वर्णन करना कर दिया है। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुसानित नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुदाम, सत्य, जप, पदत और बसवती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तिगण और अज, परशु एवं दीप्त और आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, आत्री, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे और 100 अश्वेत यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र तथा उस समय जो सप्तिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योति, धर्मा, प्रतु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बनक और पेवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतु रूप और जांगुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी है। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। उस मनवंतर में 14 देवकाओं अविता, भूरत्य, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रेवत मनवंतर में इणे, रोमा, वेदश्री, उर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पंजय और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनिसत्तम, उस समय रेवंत मनु के महावीर सारी पुत्र बलबंधु, संभय और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचित, उत्तम, तामस और रेवत 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर दीपों को प्राप्त किया है। 6ठे मनवंतर में चासुत नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आपे, प्रसूत, भव्य, प्रतु को लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, बिरजा, विस्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चासुत के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और सत, दुमन आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान 7 देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादीन, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा व्यवस्थ मनु के इक्ष्वा, नृग, दष्ट, सर्याति, नरीश्वर, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रवण ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु के अनुपम और सत प्रार्थना शक्ति है। संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले
स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। फिर स्वारोचित मनवंतर के उपस्थित होने पर मानव देव श्री अदिति तुलसी नामक देवगणों के साथ तुष्टा से उत्पन्न हुए हैं। फिर उत्तम मनवंतर में तुलसी देवी देवश्रेष्ठ सत्यागण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए हैं। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे श्री हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तब पचा वे देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होना मानस नाम से विख्यात हुए हैं। तथा 400 मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए हैं। और हे द्विज, इस व्यवस्थ मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए हैं। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डंगों से संपूर्ण लोगों को जीतकर निष्ठक त्रिलोकी को इंद्र को दे दिया। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिससे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह विश्व उन परमात्मा की शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विश्व धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता मनु सप्तऋषि तथा मनु पुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की विभूतियां हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के तीसरे अंश का पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय हो।